बंगाल जब बंगाल को हम अथी ले जाएंगे ना, अगला इलेक्शन होगा ना, तो थर्मस में पानी लेके जाएंगे, अग्निशामक लेके जाएंगे, हम बुताएंगे। बिहार में पकड़ुआ बिया होता था, लड़का के उठा ले आता था, लोग बियाह कर देता था अपना। आज बिहार में वही पकड़ुआ धरुआ मंत्री बन रहे हैं। न संविधान की जरूरत है, न कानून की जरूरत है। अपनी अपनी व्यवस्था, अपनी अपनी पार्टी बुरा रहता है। देखते हैं टीवी आवा पर हिलते रहता है, जैसे उसको कुछ मानसिक तनाव नाव है, क्या है नहीं है भगवान जाने। हम तो मिले नहीं है कभी उनसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज़ और इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है बीएन चतुर्वेदी जी के मकान पर है। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें हम इनके ऑफिस से जाकर बात किए थे, लेकिन आज हमको मौका मिला इनके मकान पर आने का और आज इनसे बात करेंगे। क्या कुछ देश की अर्थव्यवस्था की भी बात करेंगे और साथ ही देश से जुड़ी तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे इस चीज़ को लेकर कि देश क्या है। देश हमारी भाव है, देश हमारी ईमानदारी है, देश हमारा सब कुछ है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन चलिए, आज हमारे साथ बीएन चतुर्वेदी जी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि सर क्या कहते हैं देश की स्थिति को लेकर। सबसे पहले हम कहना चाहेंगे सर कि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में आज से पहले कभी ऐसा हुआ था कि डायरेक्ट किसी को मंत्री बना दिया जा रहा है? कभी नहीं हुआ था। और पहले तो आपको हम बधाई दे दें अपने राष्ट्रीय अपना दल परिवार की ओर से। आपका कौन बीबी न्यूज़ है ना? हाँ, बीबी न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई। आजकल आप बहुत मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं और अच्छे न्यूज़ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। आपकी ईमानदारी पर मुझे गर्व है। सर हम बात करें कि बिहार की बात करें, सबसे पहले हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि बिहार का स्वास्थ्य मंत्री कैसा होना चाहिए? अब यह स्वास्थ्य मंत्री की बात मत करिए, यह आपको अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, एक मीडिया वाले थे उनको, कि अपना बिहार में पकड़ुआ बिया होता था, लड़का के उठा ले आता था, लोग बियाह कर देता था अपना। आज बिहार में वही पकड़ुआ धरुआ मंत्री बन रहे हैं। हाँ, मंत्री जी के बेटा हैं तो उनको मंत्री बन जाना है। प्रजातंत्र की कोई मायने लोगों ने नहीं रखा, लोकतंत्र का मायने नहीं रखा। आम जनता जनमत से जो चुने जाते थे, बाबा साहब के अधिकारों के प्रयोग से लोग जाते थे, तब मंत्री बनते थे। अब उनकी न संविधान की जरूरत है, न कानून की जरूरत है। अपनी अपनी व्यवस्था, अपनी अपनी पार्टी की नीतियों के आधार पर लोग मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, दुनिया संसार जो बन रहा है लोग बना रहे हैं। सर हम बात करेंगे कि बिहार का स्वास्थ्य मंत्री कैसा होना चाहिए, हम इस मुद्दा पर बात करना चाहेंगे। अब ये तो बच्चा है, अपने थोड़ा सा तबीयत इसका खराब उराब रहता है। देखते हैं टीवी आवा पर हिलते रहता है, जैसे उसको कुछ मानसिक तनाव नाव है, क्या है नहीं है भगवान जाने। हम तो मिले नहीं है कभी उनसे। हाँ, लेकिन ऐसे लोग कह रहा है कि लड़का तो होनहार है, लेकिन जब वो झूमने लगते हैं ना तो हमको लगता है कि कुछ बीमारी उमारी है। और बीमार आदमी को स्वास्थ्य मंत्री बना के तो अच्छा नहीं है किया है लोग, बच्चा है। मतलब सीधे से कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री का ही स्वास्थ्य खराब है। हाँ, तो ये तो आप लोग कहते हैं, बात को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अभी उसका वो क्या नाम है, निशांत ना, निशांत कुमार। हाँ, वो तो क्या कहिएगा, छोटा बच्चा है अभी, लेकिन अब जब बन गया है तब बिहार का गौरव है। बधाई दे देते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के पद पर गए हैं तो अच्छा काम करें। क्या नीतीश कुमार जी कहते थे कि परिवारवाद से जो है हम अलग चलते हैं, लेकिन आज उनका निशांत कुमार जो है राजनीतिक में, और एक मतलब उनके जाने के बाद जो है उनको जबरदस्ती अगर कहा जाए तो लगा दिया, तो क्या उनके परिवार का हिस्सा नहीं है निशांत? आपको मैं बता दूं, आज से कुछ महीने पहले आप लोग आए थे शायद हमारे कार्यालय, बिहार प्रदेश कार्यालय में आए थे, तो मैंने कहा था गिरगिट कब रंग बदलेगा कौन नहीं जानता, इसको कोई नहीं जानता। तो नीतीश जी अपना रंग बदल दिए, अंत में अपने राज्यसभा में चले गए और जो वंशवाद के नाम पर वोट लिए थे, नैतिकता का पतन करते हुए अपने बेटी को वंश के बिहार के मंत्री बनवा दिए।
सर बिहार की राजनीति में आपने कभी ऐसा देखा था कि किसी को भी पकड़ के मंत्री बना दे? कभी नहीं देखा था। ये इस बार के 2025 के चुनाव के बाद ये दूसरा का खेप है। उपेंद्र कुशवाहा जी के बच्चे को बनाया गया था। अब इस बार तो शायद वो नहीं बने हैं, उनको नहीं रखा लोग। उपेंद्र कुशवाहा जी के बच्चा को नहीं भर्ती किया लोग, और निशांत जी को भर्ती कर लिया है मंत्री में। अगली बार कैसे देखते हैं? अगली बार ऐसा ना हो कि बिना मतलब चुनाव के ही कोई ना कोई ऐसा हो कि मुख्यमंत्री बन जाए। अब बिना चुनाव के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, है कि नहीं? जिस तरीके से चल रहा है बन सकते हैं। हाँ, नीतीश जी बने थे ना, बिना चुनाव के मुख्यमंत्री बनते थे। हाँ, वो विधान परिषद से आते थे। हाँ, उनको विधान परिषद से अति होता था, वो मुख्यमंत्री बनते थे ना नियम के अनुसार। हाँ, वो जनता के नेता नहीं थे, वो अपने मंत्रियों के नेता थे। सर अगर हम बात करें कि बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं? बिहार की राजनीतिक तो बहुत ही अव्वल है, उच्च स्तरीय राजनीतिक है। लेकिन अभी हमारे बिहार के लोग के क्या मन में है यह मैं नहीं जानता, क्योंकि बिहार के लोग जो भी निर्णय लेते हैं वह उचित निर्णय लेते हैं और समय पर लेते हैं। मैं तमाम बिहार वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, लेकिन अफसोस भी करता हूं कि इस बार जो आपने निर्णय लिया बिल्कुल गलत निर्णय लिया। हाँ, क्योंकि यह उचित निर्णय नहीं लिया। इतिहास 2025 के बाद गड़बड़ हो रही है, इसके लिए हमें अफसोस है, खेद है। उचित निर्णय क्या था सर? उचित निर्णय अब ऐसे मतलब लोगों को जनमत दे करके, अपना बहुमूल्य वोट दे करके विधानसभा में भेजे कि सरकार अच्छी सरकार बनेगी। अब वहाँ अपॉइंटमेंट सरकार बन रही है, अपॉइंटिंग मंत्री बन रहे हैं। देखा गया है कि 32 मंत्री पद का जो है शपथ लिया गया है, लेकिन उसके ही बाद लगातार छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक तरफ बिहार में मंत्रिमंडल की गठन होती है, दूसरे दिन बच्चों पर, अभ्यर्थियों पर जो लाठीचार्ज हुई है उसके मांग पर नियुक्ति की संबंधी, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सत्ता शासन जो बच्चों पर, बिहार की बेटियों पर, बिहार के बेटों पर जो जुर्म किए हैं, जो आप लोग के न्यूज़ चैनल पर दिखाई जा रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं एक बात आपके चैनल से और भी कहना चाहता हूँ, संघर्ष करो, जुर्म के खिलाफ तो संघर्ष करना है, लेकिन हमें प्रतिबंधित जगह पर जाकर के संघर्ष नहीं करना चाहिए। अभी जिस इलाके में पुलिस मारपीट की है वह प्रतिबंधित क्षेत्र है, तो हमारी जो सरकारी कानूनी व्यवस्था है उसमें नहीं करना चाहिए, और आए दिन वैसे जगह पर प्रदर्शन न करें ताकि ये हमारे बिहार के बच्चे मतलब उसको क्या बोलते हैं, चोटीला हो जाए, जख्म हो जाए, माथा फट जाए, कपार फट जाए। हमारी बिहार की बेटी लंगे हो रही है और बिहार पुलिस उसको मार करके बिछावन कर दिया है। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है और मैं बिहार सरकार को बर्दाश्त न करता हूँ। अगर हो सके तो जो लाठीचार्ज किए बेरहमी से उन पर कानूनी कार्रवाई करें माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं मुख्यमंत्री जी से स्पेशल आपके चैनल से मांग करता हूँ। सर हम बात करें अगर कि बिहार में सम्राट जी कहते हैं कि बुलडोजर की सरकार चलाएंगे उत्तर प्रदेश की तरफ, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है बेटियां को जो है महज सीएम आवास से कुछ ही महज दूरी पर जो है उनको जो है रेप करके फेंक दिया जाता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सम्राट चौधरी जी युवा हैं, क्रांतिकारी विचार के हैं, अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, गृह मंत्री थे, फिर भी भ्रष्टाचार, जुर्म, अत्याचार होता ही था। अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बने हैं। बिहार की जनता का विश्वास है कि आए दिन
सुशासन की सरकार बनेगी। अब इसमें वो कितना खरा उतरते हैं ये उनकी बरकपन होगी, और बिहार के जनता के लिए वो अच्छी व्यवस्था बनाए, और मैं उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, क्योंकि जब तक उनकी सत्ता शासन रहे, क्योंकि अगली बार तो उनकी सत्ता शासन रहेगी नहीं, ये पूर्ण विश्वास है मुझे। सर अगर हम बात करें कि एक तरफ मोदी जी शुभेंदु अधिकारी को लेकर एक तरफ कहते हैं कि वो जेबी में पैसे कस रहे थे, लेकिन फिर वहीं पर देखा जा रहा है 2026 के चुनाव में उनको ही सीएम शपथ दिलवा देते हैं। इसको कैसे देखते हैं? मोदी जी शुभेंदु अधिकारी को भ्रष्टाचार के अभियुक्त भी बनवाए थे, आपको मालूम होना चाहिए। तो भाजपाई सरकार कब क्या करेगा, ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी लोग कर सकते हैं, किसी हद तक पार कर सकते हैं। हाँ, शुभेंदु अधिकारी जी पश्चिम बंगाल के हिंदू के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बने हैं, बधाई उनको। अभी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के नाम पर तो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आज कल से उनकी राजनीति क्या होगी पता है आपको? अब हिंदुओं का नाम नहीं होगा, अब होगा अति पिछड़ा अनुसूचित जाति, जनजाति, सवर्ण, तमाम समाजों को बांट बांट के बात करेंगे और राजनीति की बात करेंगे, हिंदुओं की बात नहीं करेंगे। यही भाजपा की मुख्य नीति होती है। जब वोट होना होता है तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, और जब जीत जाते हैं तो पिछड़ी, अति पिछड़ी, अगड़ी पिछड़ी की नारा लोग लगाते हैं। अब बंगाल की दुर्गति यही होने वाली है। जलते बंगाल को लेकर क्या कहेंगे? जलते बंगाल को हम अथी ले जाएंगे ना, अगला इलेक्शन होगा ना तो थर्मस में पानी लेके जाएंगे, और अग्निशामक लेके जाएंगे, हम बुताएंगे। मजा ले रहे हैं? अब मजा कहला लेंगे, हम देशभक्त आदमी है, देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं। बंगाल में देखा जा रहा है लगातार टीएमसी के दफ्तर को तोड़ा जा रहा है, आगजनी की जा रही है। अब वो सब ओकर व्यक्तिगत व्यवस्था, उससे हमको क्या लेना देना है। सर अगर हम बात करें भारत की, अगर हम बिहार से उत्तर प्रदेश राज्य से हट के अगर बात करें, हम अगर भारत की बात करें तो सर क्या भारत क्या है, पहले क्या था, अभी क्या है? भारत सोने की चिड़िया थी। हैं, आपको हमारे पूर्वजों ने सिखाया था कि भारत एक सोने की चिड़िया है कि नहीं। आज यह बाजों की देश हो गई। बाज मतलब समझते हैं? बाज चिड़ाई। आप कैसा मीडिया है जी, आपको इतना मालूम नहीं? क्या बोलिएगा आप? हैं, बाज मतलब बड़का चिड़ाई है, वो आदमी को लेके उड़ जाता है, और सोना के चिड़िया सोना का अंडा देता था। है कि नहीं? बाज का मतलब तो जनता समझ रही है। हाँ, बस 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 बस, आप भी समझ जाइए, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप समझ गए हमारी बात को। तभी बाज की सरकार है। बाज का मतलब समझ गए? क्या समझे? नहीं समझे? अरे मैंने 2 जगह तीर मार दिया है। अब बात करें अगर हम भारत की तो अरे नहीं, बाज का मतलब समझिए। हमारे बिहार के भाषा में बाज चिड़ै भी होता है, और जिसको बाल बच्चा नहीं होता है ना, वो भी बाज होता है कि नहीं? तो अभी हमारे देश में सत्ताधारी जो बैठे हैं वो बाजे हैं, वो क्या जानेंगे परसौती की याद, है कि नहीं? ये हमारे देश में है कि नहीं, जो हमारे माँ बाप हैं उनके बारे में वो क्या जानते हैं कि उनके माँ बाप को कितना दुख तकलीफ से बच्चों को लालन पालन होता है। यही हमारे देश की दुर्भाग्य है। सर हम बात करें कि भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है और वो आगोजनी हो रही है, वहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर उस पर हमारे सरकार की कोई चिंता नहीं है, लेकिन जहाँ चुनाव हो रही है वहाँ पर पूरी मतलब ताकत लगा देते हैं। अरे बाप रे बाप, वो तो उसको क्या कहिएगा, वो तो सत्ता। अब ये है बात, आप लोग घुमा फिरा के बतियाते हैं ना। है, अरे उनका सत्ता शासन है, गृह मंत्रालय है, सब कुछ तो उन्हीं का है कि नहीं? अपना फोर्स के कह दिए सिपाही के कि चलो भाई सब आदमी चलो चुनाव में भर दो। अब बंगाल में चुनाव हुआ था, 3.5 लाख फोर्स उतर गया था। मणिपुर में आगजनी हो रहा है वर्षों से, वो कोई ख्याल नहीं। वहाँ औरतों को लंगे करके अति किया गया है कि नहीं, लेकिन वहाँ कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। सर कैसे देखते हैं पहले की हमारी पुरानी जो संस्कृति थी भारत के, जब एक भारत देश प्रेम में था,
और आज के देश प्रेम में और क्या अंतर है? किसानों को लेकर क्या कहेंगे? किसानों की जो पहले की आय थी, अभी की आय क्या है? आपकी एक कहानी बहुत वायरल रही है, जो किसान एक बोरी में सोना खरीद सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। 1970 के दशक में एक बोरा गेहूं बेच देने के बाद 10 ग्राम सोना होता था, है कि नहीं? एक तोला, एक भर। आज 100 बोरा भी बेच देगा है तो एक भर यानी 10 तोला 10 ग्राम सोना नहीं होगा, क्योंकि अभी सोने का कीमत 1.5 लाख। वो ट्रिपल इंजन के सरकार रही, लटर पटर ना बतियाइए आप हमसे। सरकार जो है ना, जनता का चुना हुआ सरकार है ना, तो व्यवस्था उन्हीं का ना है। अच्छा, तो जनता खुद चुनी है तो जनता समझे। हाँ, तो भोगी ना रहा है, हमारे किसान मर रहे हैं बेचारे। एक बोरा में 10 तोला हो या हो भी है ना हो, एक बोरा, अरे भाई 100 बोरा में 10 ग्राम। अच्छा है। अब पहले 1970 में एक बोरा में 10 ग्राम। तो महंगाई ये बढ़ गई। हमारे देश के किसानों को ये सोचना चाहिए है कि हमारे देश के बेईमान क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? हमारे किसानों के साथ क्या अत्याचार हो रही है। हमारे किसानों की अन्न की कीमत आज 2700 रुपया है, व्यापारियों का सोना 1.5 लाख रुपया है। आप समझिए। सर एक चीज और है कि हमारे भारत में क्रिकेट होता है, क्रिकेट आप भी देखते होंगे ना? हम क्रिकेट, हम गुल्ली डंडा खेलते थे। अच्छा सर, हम बात करें कि क्रिकेट में बताई जा रही है कि जितने डॉट बॉल होंगे उतने पेड़ लगाए जाएंगे। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं हमारे अमित शाह जी के बेटा, लेकिन पेड़वा कहाँ जा रहा है? अब फिर भी गर्मी से भारत के लोग अब हमारे माननीय अमित शाह जी के देश के गृह मंत्री हैं, उनके बेटा है, तो थोड़ा सा भय से तो रहना ना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि पेड़ विदेश में लग रहा है? हो सकता है, तो जो कह दे वो थोड़ा देर मानिए ना, 2-4 साल मानिए और हाँ, इसके बाद जहिया राष्ट्रीय अपना दल के सरकार बनेगा तो सब ना पेड़ा डहनी सब पता लग जाएगा कहाँ कहाँ है। जाते जाते आखिरी सवाल है, भारत को कैसे देखते हैं? नए भारत को, पुराने भारत को, अपने नजरिए से, जो आपकी सरकार में होगी अभी क्या है, इससे पहले क्या था? अभी हमारे देश में भ्रष्टाचार, जुर्म, अत्याचार सीमा पार कर रही है। आए दिन मैं सतत प्रयास में हूँ कि देश में समता मूलक परिवार बने, और मैं समता मूलक परिवार के लिए ही संघर्ष कर रहा हूँ। हमारी पार्टी हर जगह ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, और आए दिन जाति, धर्म और मजहब से ऊंचा उठ करके हम देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जब जनमत हम लोग के साथ होगी। तो दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने इतना कीमती समय दिया, और देश के आपको बहुत भी धन्यवाद, और समस्त देशवासियों को मैं अपने राष्ट्रीय अपना दल परिवार की ओर से नमन करते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप साथ दो, मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। तो आपने सुना कि किस तरीके से देश के प्रति और देश से जुड़ी तमाम बातों पर इन्होंने चर्चा की है, और कई ऐसे बातों पर चर्चा की है जो हमारी सरकार जो है बातों को दबाना चाहती है। मीडियाओं पर ये किया जाता है कि उनके कंटेंट हम बना कर डालते हैं उसको दबा दो, ताकि जो है सच बाहर ना आए। कई ऐसे हमारे वीडियो भी है जिन पर जो है अभी सरकार की जो IT सेल की टीम है, जो लगातार उन पर जो है कुछ ना कुछ कार्रवाई करते रहती है कि ये ना डालो, ऐसे ना डालो। इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि देश का हाल कहाँ चला गया है। आपको सोचने की ज़रूरत है कि हम कहीं ना कहीं चारों तरफ से हमको घेरा जा रहा है कि हम इस घेराबंदी से बाहर ना निकले। और इन्होंने बताया, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर जो है बिहार की तमाम बातों पर इन्होंने चर्चा किया, आपको बताया। आप इससे क्या सीखे, क्या समझे, और इसकी सच्चाई क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताकर जाना होगा, क्योंकि आप भी देश के नागरिक हैं, और आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि सच क्या है। अगर हम गलत बोल रहे हैं, अगर इन्होंने गलत बोला तो सही क्या है, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय देकर जरूर जाइएगा। जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। मैं आपका भाई विराट विशाल यादव। BB न्यूज़ पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।